वरिष्ठ नागरिकों को सड़क व आसपास के क्षेत्रों में अक्सर टहलते देखे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टहलने की एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जी हां, आगामी 6 मार्च को संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर के परिसर में अभियान फॉर द बेटर टुमारो व SNS विद्या मंदिर स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में सीनियर सिटीजन के लिए एक वॉकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के बारे में अभियान फॉर ए बेटर टुमारो के प्रमुख प्रोफेसर मित्रेश्वर व SNS विद्या मंदिर के प्राचार्य अंकुर चैटर्जी ने शनिवार को स्कूल परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। सीनियर सिटीजन के लिए 4 वर्गों में होने आयोजित वाली यह प्रतियोगिता पूरी तरह निःशुल्क है। प्रतियोगिता का समय 6 मार्च के सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया है। इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम भी कार्यक्रम स्थल पर तैनात की गई है। साथ ही विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक वॉलंटियर्स भी तैनात किए जा रहे हैं। मौके पर प्रोफेसर इंदल पासवान चुमाल सर के साथ साथ SNS विद्या मंदिर के PRO डॉक्टर प्रसन्नजीत कर्मकार, फ्लावर शो कमेटी के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, प्रबंधक सुबोध कुमार सिंह, साधु चरण पाल, राकेश शर्मा भी उपस्थित थे। हमने चलने की ही बात की। टेक्निकली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है रेस वॉकिंग। इंटरनेशनल स्पोर्ट जो है ये वो बड़ा टफ, बड़ा टेक्निकली बड़ा क्लिष्ट है, इसीलिए हमने उसको नहीं इंक्लूड किया है। बस उसी स्टाइल में हम चलेंगे जैसे हम मॉर्निंग वॉक में चलते हैं। चलने का मतलब या अवश्य आप परिचित होंगे कि चलने का मतलब है एड़ियों पर चलना। एड़ियों पर चला जाता है और पंजे पे जब आप चलते हैं तो उसे दौड़ कहते हैं। तो हम पंजों का उपयोग नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, दौड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। दौड़ने की कोशिश अगर होगी तो वह डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, उसे हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, स्पर्धा का वो हिस्सा नहीं रहेगा। चलेंगे और केवल एंकल्स पे चलेंगे, केवल एड़ियों पे चलेंगे और यह बात होगी। और उसको आप विदित हैं, ये सोशल मीडिया में ये बात आ चुकी है कि 75 के ऊपर के लोग केवल 2 किलोमीटर यानी आप मोटा मोटी समझिए 2000 कदम चलेंगे। उसके पहले 3 किलोमीटर, उसके बाद ये उससे कम उम्र वाले और उसके बाद वालों के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। हमने तय किया है कि जो कोई भी उस दिन शरीक होगा और यह दूरी पूरी कर लेगा उसे हम चिर यौवन सम्मान देंगे, उसे हम मान लेंगे, ये प्रमाण पत्र देंगे। हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये संयुक्त प्रोजेक्ट, ये जो प्रकल्प है, यह उन्हें चिर यौवन सम्मान से सम्मानित करेगा और इसके बाद जो विजेता होंगे उन्हें हम कुछ मेमेंटो भी देंगे। आप उसे पारितोषिक समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त हमने यह भी तय किया है, हमारा यह विचार आया है जो अभी तक हम लोगों ने सोशल मीडिया में या और किसी भी जगह नहीं प्रकाशित किया, कि उस दिन भाग लेने वालों में जो वृद्धतम पुरुष होगा, आयु के हिसाब से सबसे ज्यादा उम्र का होगा, उसकी इस ऊर्जस्विता के ही आधार पर हम इंडिविजुअली उसे सम्मानित करेंगे और एक मेमेंटो जरूर देंगे। इसी तरह से कोई महिला अगर आती है और जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, अगर वो आती हैं तो उनके लिए भी अगर वो 5 से ज्यादा संख्या में हो गई तो उनका हम आयोजन करेंगे और उन्हें भी पारितोषिक देंगे। उसका रजिस्ट्रेशन होगा। आयोजन के लिए यह सुविधा होती है कि सबका एनरोलमेंट हो जाए, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन इस विद्यालय के गेट पर ही जो लोग रहेंगे, अलग अलग 4 वर्गों में ये बात हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन उनका होगा। एक बात, रजिस्ट्रेशन में 1947 के पहले जिन्होंने अवतार लिया, जिनका जन्म यहाँ हुआ, वो किसी भी वर्ग में भाग ले सकता है। क वर्ग वाले
किसी भी वर्ग में भाग ले सकते हैं। ख वर्ग वाले ग और घ वर्ग में भाग ले सकते हैं। ग वर्ग वाले घ वर्ग में भी भाग ले सकते हैं और घ वर्ग वाले सिर्फ घ वर्ग में भाग ले सकते हैं। ये क्या मैं स्पष्ट कर पा रहा हूं खुद को? 1947 में बिल्कुल सामान्य, जैसे ट्रैफिक में हम चलते हैं, अगर किसी प्रतियोगी को ओवरटेक करना होगा तो वो बाईं तरफ से अगर ओवरटेक करेगा तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। हर बार टेक ओवर करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए आपको दाहिनी ओर से जाना पड़ेगा। किसी भी अवस्था में आगे वाले प्रतियोगी को आप बाईं ओर से अगर क्रॉस करेंगे तो वो जघन्य अपराध माना जाएगा। अक्सर उसमें भिड़ंत होने की ये उसका चांस रहता है, संभावना रहती है कि आप टकरा जाएंगे और खुद भी जाएंगे और जो प्रतियोगी है उसके लिए भी आप नुकसान करेंगे। इसीलिए हर बार ओवरटेक होगा। प्राचार्य होने के नाते हम बहुत उत्सुक हैं और सौभाग्यशाली हैं जो इस तरह का आयोजन हमारे स्कूल प्रांगण में हो रहा है। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो इस नवीन पीढ़ी को एक मैसेज देना है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो बेकार नहीं होते। आज हम जहां खड़े हैं कल तुम भी वहां खड़े होगे। आज हम जहां खड़े हैं कल तुम भी वहां खड़े होगे। आज हम बूढ़े हैं कल तुम भी बूढ़े होगे। जिंदगी सीढ़ी की तरह नहीं होती कि हम अपने बुजुर्गों पे या माता पिता के सहारे ऊपर चढ़ जाएं और फिर उन्हें निचली सीढ़ी की तरह भूल जाएं। जिंदगी पेड़ की तरह होती है जिसे सींचना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, उसकी भी परवरिश करनी पड़ती है। ये हम पूरा सोसाइटी को जो मैसेज देना चाह रहे थे, ये जो चीज जो सम्मान समारोह होने जा रहा है इसका प्रतिभागी होने के लिए हर एक स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है उनको हम लोग मैसेज करेंगे और हम चाहेंगे अपना जो स्टूडेंट का थ्रू उनका पितामह ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का पास ये मैसेज पहुंचे। ये हम लोग का एक प्रयास है। सेकंड थिंग, ये इस दौरान कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकता है, इसके लिए अपना प्रबंधन से संयुक्त प्रयास से एक डॉक्टर साहब रहेंगे, मेडिकल टीम रहेंगे और फर्स्ट एड का सभी का जिम्मेदारी हम लोग का है। और फर्स्ट उनका ट्रीटमेंट मतलब बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है उनको डिक्लेयर किया जाएगा, ही इज फिट फॉर द पार्टिसिपेशन, देन ओनली उनको अलाउ किया जाएगा। इसके साथ चीज यौवन सम्मान समारोह के साथ ये 10 मिनट का एक सेशन रहेगा। इस सेशन में हेल्थ एंड वेलनेस का ऊपर चर्चा किया जाएगा। वो एक शारीरिक शिक्षक मिस्टर इंद्र कुमार राय इसका ऊपर चर्चा करेंगे। 6:15 में इसका रिपोर्टिंग टाइम है। 6:15 से रजिस्ट्रेशन चलेगा मैदान में, संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर प्रांगण में। और उससे पहले भी अगर कोई पार्टिसिपेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे किसी भी वर्किंग डे में स्कूल में आकर वर्किंग आवर्स में सिक्योरिटी ऑफिस में उसका नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 7 बजे ये प्रतियोगिता नहीं बोलेंगे, ये प्रकल्प का काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। करते हैं वो बीमार लोग होते हैं। ये प्रोग्राम देखने के बाद, ये प्रकल्प देखने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि बुजुर्ग क्यों चलते हैं, क्यों वो अपने आप का अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रख करके अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। बाकी बातें तो आपने सुनी कि आज की युवा पीढ़ी जो है अपने बुजुर्ग को दरकिनार करके चलती है। वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम दरकिनार के लायक नहीं हैं। समय आने पर वही लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, परिवार का, समाज का। जब वो कुछ कर गुजरते हैं तो लोग हम समझते हैं अरे नई चीज हम देखें। जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा,
उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जीजान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। माइंड ब्लोइंग, क्या बात कही है। शेर शक्तिशाली